प्रेरणा दो प्रकार की होती है, बाह्य तथा आंतरिक। बाह्य प्रेरणा क्षणिक होती है, पर आंतरिक प्रेरणा की तासीर तब तक ताजगी बनाए रखती है जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। आइए आपको मिलवाते हैं एक ऐसे ही शख्स से जिसने खुद के बूते कुछ करने की ज़िद अपने अंदर पैदा की और अपने कस्बे में एक अलग पहचान बनाई। नाम है इनका अब्दुल रहीम, जिन्होंने अपने कस्बे के लोगों में यह महसूस किया कि यहाँ के लोग वेस्टर्न यूनियन से पैसा प्राप्त करने के लिए ज़िला मुख्यालय मऊ व आज़मगढ़ जाने की ज़हमत उठाते हैं। उन्हें कई घंटों की मशक्क़त करनी पड़ती है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए विधि का यह छात्र अपनी विधि की पढ़ाई पूरा करने के बावजूद भी एडवोकेसी को अपने कैरियर के रूप में नहीं चुना, बल्कि अपने क्षेत्र के लोगों की इस समस्या को दूर करने के बारे में अपने दिमाग में जद्दोजहद करने लगा और अंततः चिड़ैयाकोट में वेस्टर्न यूनियन के सेटअप के पियोनियर के तौर पे अगुवाई करके उस सेटअप को चिड़ैयाकोट में स्थापित किया। तब यह सेटअप चिड़ैयाकोट के मध्य से लगभग 40 किलोमीटर आसपास भी कहीं पे नहीं था। कहते हैं कि जो व्यक्ति जिस सब्जेक्ट में, जिस विषय में सनद होता है, वो उसी क्षेत्र में, उसी स्ट्रीम में अपने भविष्य को, अपने करियर को बनाने की कोशिश करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सनद चाहे जिस भी सब्जेक्ट में हो, जिस भी क्षेत्र में हो, लेकिन उनकी प्रतिभा ऐसी होती है कि वो चाहे जिस क्षेत्र में काम करें, वो अपने प्रतिभा के पुष्प से हर क्षेत्र को सुगंधित कर देते हैं। नमस्कार, आदाब, मैं हूं मोहम्मद अख्तर। आज मैं मौजूद हूं मऊ जनपद के चिड़ैयाकोट कस्बे में, जहां पे हमारे साथ मौजूद है मलिक अब्दुल रहीम साहब, जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई विधि से किया। विधि से स्नातक करने के बाद उन्होंने एडवोकेसी को नहीं चुना अपने करियर के तौर पे, बल्कि इस क्षेत्र में वेस्टर्न यूनियन के सेटअप को लाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, एक तरह से उसके पियोनियर हैं। तो आइए आज हम इस शख्सियत से आपको मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई से हट के अपने कैरियर को बनाया, और अपने ही कैरियर को नहीं बनाया बल्कि अपने साथ साथ कई लोगों को आज ये रोज़ी रोज़गार से जोड़े हुए हैं इस छोटे कस्बे में। तो इनकी पूरी कहानी संक्षेप में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनके जहन में था जो इन्होंने इस फील्ड को चुना। रहीम साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है नेशन कवरेज में। धन्यवाद आप लोगों को। सबसे पहले तो आप ये बतलाइए कि जैसे आपने विधि से पढ़ाई किया अपना, उसके बाद ये वेस्टर्न यूनियन को कहते हैं कि चिड़ैयाकोट में लाने वाले, उसके सेटअप को लाने वाले आप पहले व्यक्ति हैं, तो इसके पीछे की क्या कहानी है? आपके दिमाग में ये बात कैसे आई कि यहाँ पे वेस्टर्न यूनियन के सेटअप को लाना चाहिए? हमारे एक मित्र हैं जो है औसतपुर के शाहिद साहब, जो वहाँ के पूर्व प्रधान जो हैं शाहजहाँ साहब के लड़के हैं। एक बार आए, हमसे बोले कि यार पैसा आया मेरा जो है विदेश से, लेने चलना है मऊ पोस्ट ऑफिस में। बारिश हो रही थी, हम दोनों लोग गए, वहाँ देखे बहुत काफ़ी गैदरिंग थी। तो हमने सोचा कि इतनी भीड़ है, क्यों नहीं ये सर्विस हम लोग खुद चिड़ैयाकोट लेके आए। फिर मैं वहीं से जो है डिटेल्स लिया, और आज आपके जो है बनारस में नदेसर में इसकी ऑफ़िस थी, और वहाँ से मैंने कोशिश करके तीन महीने के अंदर जो है चिड़ैयाकोट में सर्विस चालू कर दिया। जब मैंने चालू किया था तो 40 किलोमीटर एरिया में यहाँ कोई वेस्टर्न यूनियन काम नहीं करता, सिर्फ मऊ पोस्ट ऑफिस में था। यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती थी, बहुत लंबा ट्रांजैक्शन होता था, बल्कि कंपनी ने इंडिया के टॉप मोस्ट 50 में मेरा नाम आया था, जिसमें मुझे बुला के सम्मानित भी किया गया था मुंबई के लोनेवाला में जो। अच्छा, एक चीज़ और है आपके परिवार के बारे में कि आपके पिताजी यहाँ के एक संभ्रांत व्यक्ति हैं, और उनका एक पुराना ईंट भट्ठे का व्यापार है, बहुत पहले से है। जबकि एक ईंट भट्ठे का व्यापार एक लोगों में आकर्षण का केंद्र हुआ करता था, उस ज़माने से आपके पिताजी उस व्यापार से जुड़े हुए हैं। तो पहले से एक व्यापार में आप लोग का सेटअप था, लेकिन बावजूद आपने उस व्यापार को भी नहीं चुना, इसकी क्या वजह थी? नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। जब मैंने एजुकेशन अपना कंप्लीट किया तो लोग मुझे पिताजी के ही नाम से जानते थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा काम किया जाए जो लोग मेरे नाम से
मुझे जाने लोग जो। तो मैंने जो है 92 में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी मऊ ज्वाइन किया, जो जनरल इंश्योरेंस का काम करती थी, गाड़ियों का बीमा। फिर यहाँ जितने भी बैंक में लोन होते थे उन लोन के अगेंस्ट में जो इंश्योरेंस होता था वो होता था। फिर कुछ दिनों के बाद जब गवर्नमेंट ने जो है बिज़नेस को टाई अप कर दिया कि फला बैंक का फला कंपनी ही काम करेगी, तो हम लोग का बिज़नेस थोड़ा डाउन हुआ, तो इसलिए हमने उसको मेंटेन करने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम ज्वाइन किया, ताकि कि जो है ग्राफ नीचे ना गिरे। फिर उसके बाद अच्छा वर्क हमारा होने लगा, फील्ड में काफ़ी पहचान हो गई। फिर हमने उसके बाद वेस्टर्न यूनियन को यहाँ पर लाया, ऑफिस बनाया। मेरे साथ जो है जो वर्कर हमारे श्रीवास्तव जी हैं, उस टाइम 1200 में सैलरी करते थे, सैलरी 1200 सैलरी थी और 1200 में वो यहाँ पे काम करते थे। आज उनकी सैलरी 8000 रुपये पर मंथ है जो। अच्छा, तो श्रीवास्तव जी जैसे कितने लोग यहाँ पे आपके साथ काम करते हैं जिनका एक रोज़गार का सृजन आपने किया अपने इस पूरी व्यवस्था के साथ? 3 लोग हमारे साथ काम करते हैं, तीनों लोगों को अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छी सुविधा दी गई है और अच्छा काम चल रहा है जो। आप एक उदाहरण है लोगों के और नौजवानों के सामने कि अगर इंसान के अंदर मेहनत और लगन हो और काबिलियत हो तो अपने दम पे कुछ कर सकता है, अपनी एक अलग पहचान बना सकता है, अपनी विरासत की भले से बड़ी पहचान हो उसके अलावा उससे अलग जाके एक पहचान बना सकता है। तो आज के नौजवान लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही बोलना चाहेंगे कि अगर आपके अंदर जज्बा है कुछ करने का तो कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं, बस माँ बाप का आशीर्वाद आपके साथ होना चाहिए। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो आपने किया, इसका जैसे कुछ लोगों का साथ, कुछ लोग की दुआएं, मतलब किन लोगों का साथ आपके साथ रहा जो यहाँ तक आप पहुँचे? क्योंकि हर कामयाब व्यक्ति के पीछे कुछ न कुछ तो होता है, कुछ लोगों का साथ तो होता ही है। तो आप किसी का अगर नाम लेना चाहें तो लें। इसमें मेरे सभी जो है करीबी जितने भी मेरे चचा हुए, मेरे माँ बाप हुए, मेरे भाई हुए, मेरे रिश्तेदार हुए, इनमें सबका योगदान था, क्योंकि ये जो वेस्टर्न यूनियन का काम था बहुत बड़ा हैवी ट्रांजैक्शन का काम था। सभी लोगों ने के योगदान से ही ये काम हुआ है। बतलाइए कि आपने तो शुरुआत वेस्टर्न यूनियन की सेटअप से यहाँ पे किया था, लेकिन आज की डेट में उसके अलावा आपने इस अपनी संस्था को किन किन चीज़ों से और सुसज्जित किया है? क्या क्या सुविधाएं आपने यहाँ पे बढ़ाया है? यहाँ पे जो है सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोगों की थी कैश लेन देन की, जो बैंकों में काफ़ी भीड़ यहाँ रहती है और दिक्कतें आती थी कैश लेन देन में। तो इसलिए मैंने जो है यूनियन बैंक से फ्रेंचाइजी लिया और उसके बाद वकरांगी कंपनी के थ्रू मैंने जो पूरा इनका सेटअप लिया, जिसमें इन्होंने एटीएम और बैंकिंग की सारी सुविधाएं दी हैं। एक तरीके से यूनियन बैंक रायपुर की लघु शाखा है, उसके साथ इन्होंने एटीएम भी दे दिया, जिससे यहाँ की जनता को काफ़ी सुविधा हो गई, लेन देन में कोई दिक्कतें नहीं आती हैं। संडे को भी ओपन रहता है, नहीं तो ऐसे बैंकिंग आवर में बंद हो जाता तो काम होता नहीं है कस्टमर का, तो कोई परेशान रहता, कैश नहीं मिलता है तो मेरे यहाँ के ले लेते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो लघु शाखा से बहुत काफ़ी सुविधा मिल गई है यहाँ के आवाम को। जो बैंकों में जो लंबी लंबी लाइनें लगती हैं कैश के लिए, यहाँ की रूरल क्षेत्र की जनता बड़ी परेशान रहती है, यानी उस कैश की समस्या को एक तरह से आपने काफ़ी हद तक कम कर दिया है यहाँ के लोगों। जी जी जी, यहाँ के लोगों की जो है काफ़ी हद तक समस्या कम। यहाँ पे संडे को भी सर्विस हम लोग दे देते हैं, ताकि कोई परेशान हो दवा के लिए या किसी के लिए, तो कैश के लिए उनको परेशानी ना हो, तो छुट्टियों में भी इसको खोला जाता है ऑफिस, ताकि सब लोग सुविधा ले सके इसके लिए। ये थे अब्दुल रहीम साहब, चिरैयाकोट वेस्टर्न यूनियन की शाखा के एक तरह से कहा जाए पियोनियर, और वो हमसे बातचीत कर रहे थे। एक प्रेरक कहानी है जो संक्षेप में बातचीत करने के सिलसिले में इन्होंने हमसे साझा की, जो हमारे दर्शकों के लिए, नौजवान दर्शकों के लिए एक प्रेरक साबित हो सकती है। बातें तो बहुत कुछ होती हैं, लेकिन उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जिससे कोई प्रेरित हो जाए तो वो बहुत आगे तक जा सकता है। हम अपने आने वाली कड़ी में, आने वाले सेशन में किसी ऐसी शख्सियत से आपको फिर रूबरू कराएंगे। तब तक देखते रहिए नेशनल कवरेज।